सर, मैं सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ इस मनसब पे दोबारा बैठने की। जिस तरह आपने पहले बड़ी बुर्दबारी और तहम्मुल, मैं उम्मीद करती हूँ इस दफ़ा भी सर आप इम्पार्शल हो के गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि आपकी यहाँ पे जो एक लीडरशिप है वो इस ऐवान को लेके चल सकती है। तो मैं इल्तिमास करती हूँ सर, पिछली दफ़ा जो कि बात हो चुकी है, आप इसका नोटिस आगे भी लेंगे और एक इम्पार्शल स्पीकर हो के अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों के स्पीकर बन के इस ऐवान को चलाएंगे। सर, इसके बाद मैं पूरे मुल्क को एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमें एक ऐसा वज़ीर आज़म मिला जो बावकार है, ईमानदार है और उसकी शोहरत ना सिर्फ पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में है। और आज हम सीना तान के फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म वो है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस नहीं हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम वो है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम वो है जिसके ऊपर नैप के केसेस नहीं हैं, वो सारा दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काट रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक साफ और शफाफ हवा चल पड़ी है, एक तब्दीली की हवा चल पड़ी है, मगर अभी भी कुछ इलाके गर्द आलूद हैं, उन पे गुबार अभी भी है, तो वो भी साफ हो जाएंगे। मायूस ना हो, हवा चलेगी वहां पे भी, और कोई रोक सके तो रोक ले। सर, पिछले टर्म में जब मैं यहाँ पे मौजूद थी और मेरे साथ मैं और मेरे दो और नुमाइंदे थे, तो बड़ा तमस्खुर होता था। हमें कहा जाता था कि तुम लोग तो यहाँ पे जीरो होगे, सिफर होगे, एक भी नहीं बचोगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 3 नहीं 30 हैं। और ये मेरे तमाम जो मेरे मेंबरान यहाँ पे बैठे में, इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो नौउमर हैं, जो 30 भी कम है। और ये है तब्दीली, ये है तहरीक इंसाफ की तब्दीली। और ये जवान जो खून है इस मुल्क की सियासत में अपना हिस्सा डालेगी और कायद आजम का ख्वाब और ताबीर पूरी करेगी इंशाअल्लाह। सर, मैं आज अपनी स्पीच, बजट की स्पीच डेडिकेट करती हूँ इस बच्ची अमल के नाम। मेरा ख्याल में सवान में कोई या पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा जिसने इस अमल बच्ची का वाकया ना सुना हो। दिन दहाड़े शहर के एक पॉश इलाके में इस बच्ची को पुलिस की क्रॉस फायर से एक कार मक करते हुए इस बच्ची को मारा गया। इस बच्ची ने पूरी सिंध हुकूमत को एक्सपोज कर दिया है, इस सिंध हुकूमत के ढांचे को एक्सपोज कर दिया है, तमाम डिपार्टमेंट्स को एक्सपोज कर दिया है। इस बच्ची ने आपकी होम मिनिस्ट्री को, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री को, आपकी तमाम पुलिस रिफॉर्म्स को, सबको एक्सपोज कर दिया है। पिछले 5 साल हम आपसे अपील करते गए, हर साल बोलते रहे पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आए। पुलिस का जो इंतजाम है वो ऑब्सलीट है, रिडंडेंट है। हम आपसे बोलते रहे सर, यहाँ पे आप फखर से बोलते तो है हम भर्तियां करते हैं, इस साल भी 45,000 से ज्यादा आप भर्तियों का कह रहे हैं, मगर उस ह्यूमन रिसोर्स के साथ आप करते क्या हैं? उसको आप ट्रेन भी नहीं कर पाते, उसको आप डेवलप भी नहीं कर पाते। इल्जाम मैं पुलिस ऑफिसर को नहीं दूंगी, उस पुलिस ऑफिसर की गलती नहीं है कि उसने जो मिलिट्री ग्रेड का वेपन इस बच्ची को के ऊपर बर्स्ट मारा, जो कि उसकी गाड़ी की डग्गी से, ट्रंक से फायर होते होते उसके सर के को क्रॉस फायर करते करते विंड स्क्रीन तक रखा। मैं इल्जाम दूंगी होम मिनिस्ट्री को, मैं इल्जाम दूंगी पुलिस रिफॉर्म्स को, मैं इल्जाम दूंगी आपके सिस्टम को कि अब बात कर रहे हैं, 11वां साल हो गया, अब पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, और अब सीएम कह रहे हैं कि हम जो ये मिलिट्री ग्रेड वेपन्स हैं हम ले लेंगे अपने पुलिस ऑफिसर से कराची में। तो पूरे सिंध का क्या होगा? वहां पे आप इसी तरह बर्स्ट मारेंगे पूरे सिंध के बासियों के ऊपर। कराची से आप ये मिलिट्री ग्रेड वेपन्स ले लेंगे और पूरे सिंध पे आप ये बर्स्ट मारेंगे। और सर, इसके बाद ये हंसता बसता घराना जब इनकी बच्ची खून में लथपथ पड़ी हुई थी, तो ये किसको कॉल करें सर? ये यहाँ पे एक रेस्क्यू नंबर नहीं है, कोई सर्विस नंबर नहीं है, कहाँ जाएं? अगर कोई सड़क पे ऊपर अगर आपके ऊपर हादसा हो जाए, गोली लग जाए, मगिंग हो जाए, कोई और कैलामिटी हो जाए, आप किसको
किस को फोन करे, कोई एक रेस्क्यू नंबर नहीं है। सर, आज मैं अमल के नाम पे एक बिल सबमिट कर रही हूँ, अमल रेस्क्यू सर्विस, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये ऐवान, पूरा ऐवान मेरी इसकी तायीद करेगा, सपोर्ट करेगा, ताकि हम इस बच्ची को याद कर सके। हम इसका जो ये हादसा है सारी उम्र हमें याद दिलाता रहे कि इस बच्ची की कुर्बानी जो है जाया नहीं गई है। और सर, ये माँ बाप जब अपनी खून में लथपथ बच्ची एक पॉश इलाके के एक बड़े हॉस्पिटल, नेशनल मेडिकल सेंटर लेके जाते हैं तो क्या हाल होता है। वहां पे आपका जो अमला है, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल का कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ये भी नहीं बता सकते कि ये बच्ची बच सकती है या नहीं बच सकती। वो अपने सर से जिम्मेदारी उतारते हैं और कहते हैं बीबी इस बच्ची को किसी हॉस्पिटल में और लेके जाओ। तो कौन है जो इन लोगों को लाइसेंस देता है? वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इनको रजिस्ट्रेशन देता है? वो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इनको मॉनिटर नहीं करता? वो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री है। पिछले 11 साल में आप लोग 7 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं हेल्थ मिनिस्ट्री पे। इसके अलावा आप लोग ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स मैनेज कर सकते हैं, ना आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मैनेज कर सकते हैं, ना आप उनके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी लेके आ सकते हैं। और मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल में डेस्क क्यों नहीं है जो फैसिलिटेट करे पेरेंट्स को, इन मदर्स को। उसकी माँ जिसकी बच्ची मर रही थी, वो अपनी बच्ची के पास बैठने के बजाय क्यों एम्बुलेंस को फोन कर रही थी? आप लोग की एम्बुलेंस सर्विसेज क्यों नहीं है? अल्लाह का शुक्र है कि अमल ने चंदे में हमें 50 एम्बुलेंस सर्विसेज दे दी हैं, मगर पूरे सिंध की जो कैजुअलिटीज है, खुदा ना खास्ता, इसके लिए हमें 300 एम्बुलेंसेस चाहिए सिर्फ कराची के लिए। आपके 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची में, 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची में, एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है। सिंध के सिविल हॉस्पिटल के करीब बेनजीर पे एक ट्रॉमा सेंटर पिछले साल खुला है जो कि कच्छ बज इलाके में है। वहां पे कोई पहुंचे तो कैसे पहुंचे? उसकी मैनेजमेंट पे भी सवालिया निशान है। मैं हेल्थ मिनिस्टर से कहूंगी उसकी मैनेजमेंट को भी देखें, उसकी भी ओनरशिप कोई दे ले, मगर एक ट्रॉमा सेंटर से कुछ नहीं होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रॉमा सेंटर चाहिए। अकॉर्डिंग टू हेल्थ ऑफिशियल्स, हर ट्रॉमा सेंटर में कम से कम 30 एम्बुलेंसेज फुली इक्विप्ड विद पैरामेडिक स्टाफ एंड फंक्शनल चाहिए, फिर जाके हम शायद अपनी और बच्चियों को बचा सकेंगे। सर, आपके 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो कुछ फंक्शनल्स है, जेपीएमसी एंड सिविल। उसके अलावा आपका कुरंगी हॉस्पिटल, इब्राहिम हैदरी हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, वो कैजुअलिटीज हैंडल ही नहीं कर सकते। तो इनके ऊपर नजरसानी करें। हम कितने बच्चे, कितने लोगों को हम इन हादसात की नजर करते जाएंगे। सर, इसके बाद मैं आप लोगों की, जो मेरा ख्याल में एक मेडल आप लोग पहनते हैं और पूरे हर एक ने उस मेडल को पहना है, और सीएम साहब ने भी उस मेडल को बड़ी उसकी बार बार पजीराई कर रही है। साइबर नाइफ, आपको किसी को पता भी है कि सिंध हुकूमत का शेयर क्या है साइबर नाइफ पे? और ये आज नहीं लगी, जिसको सब बार बार बता रहे हैं साइबर नाइफ, ये 7 साल पहले लगी थी, और पेशेंट एड फाउंडेशन ने पूरी की पूरी फंड की है। हुकूमत सिंध से बिजली का किराया देती है। इसके अलावा हर एक साइबर नाइफ की बात कर रहा है। और सर, आप लोगों ने इस साइबर नाइफ, मैं तो पेशेंट एड फाउंडेशन को भी सोचूंगी कि जिस मुल्क में चाइल्ड और न्यूनेटल और मदर मोर्टेलिटी है, ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें मलेरिया है, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस नहीं है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, HIV कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज का कोई रोकथाम नहीं है, साइबर नाइफ जो रोबोटिक रेडिएशन प्रिसिशन मशीन है, उसकी क्या मंतक है मुझे समझ नहीं आती। ठीक है, आप नई मशीनरीज लेके आए, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, मगर प्राइमरी केयर की तरफ भी तो कुछ बात करें, सेकेंडरी केयर की तरफ भी तो कुछ बात करें। वहां तो आपके खत्म है, हालात बुरे हैं। यहां तक कि आपके ब्रीफिंग हुई है अभी सीएम साहब को, और अभी हाल ही में ये ब्रीफिंग दी है, उसमें उनको कहा है कि सिंध में 5000 डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जिसमें 7.3 डॉक्टर्स जो हैं अभी भी मिसिंग डॉक्टर्स हैं। आपके 7 डॉक्टर्स, नो सॉरी आई सेड इट रॉन्ग, 7376 डॉक्टर्स जो है अभी भी मिसिंग है। वो गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं, पे रोल पे हैं, मगर उनकी अभी तक पता नहीं है, जो सो कॉल्ड यहाँ पे गोस्ट डॉक्टर्स कहलाए जाते हैं। तो सर, ये क्या
یہ اتنے بلینز کے بجٹ رکھنے کے بعد آپ لوگ ابھی تک 11 سالوں میں ان ڈاکٹرز کو ٹریک نہیں کر سکے. آپ کی 5,000 ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے جس میں 3,000 اسپیشلسٹ ہیں, آپ وہ نہیں دیکھ سکے. اس کے علاوہ سر تمام ہاسپٹلز میں آپ کی لائف ڈرگز جو ہے, لائف سیونگ ڈرگز کی شارٹیج ہے. اور کوئکری جو ہے وہ سر عام ہے. 2013 میں سندھ کمیشن بنا تھا, اس کی کیا کارکردگی ہے, اس نے کیا کیا ہے؟ کوئکری کے اوپر کیوں نہیں روک تھام ہو رہی؟ جعلی دوائیاں, جعلی ڈاکٹرز, اور اس کے علاوہ جو دوائیاں موجود ہیں ان کی شارٹیج. تو یہ آپ کی منسٹری کا حال ہے. ہیلتھ منسٹر نے خود کہا ہے, آئی اپریشیٹ ہر, شی از ایکسپٹیڈ ایوری تھنگ اینڈ شی از ٹیکن اے پلیج دیٹ شی از گوئنگ ٹو لک انٹو اٹ. اینڈ آئی ایم شیور فار دا فرسٹ ٹائم وی ہیو اے health minister who is a doctor and who understands the issue, the grievance of this province. She has herself said that after 10 years of People's Party condition, after 10 years of tenure of People's Party, conditions of hospital in province has worsened and they are non-satisfactory. So this is in news, September 13, it is reported in news. Madam, this is in news, September 13, 2000. If you want, you can see that. You can sue the news. The news کو آپ sue کر دیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے, go and sue the newspaper. This is written in the news. اس کے بعد sir, everything is documented. Everything is documented. And then another thing that you claim, NICVD. سر ویسے ایک میں کہہ رہی تھی, این آئی سی وی ڈی کا جو ہے نا ایک سیکشن جو ہے وہ میرا خیال میں ٹریجری ہاؤس پہ کر لیں. یہاں پہ دل ایسے لوگوں کے کانپ رہے ہیں, برداشت نہیں ہوگی ہماری باتیں. I would like a personal explanation, sir. The honourable member. During the speech, you cannot. I can give a personal explanation because you took my name as a minister. Let me get into a personal explanation. I don't think so. During the speech, you can, madam. I don't think so. Okay, when she finishes, please give me time for personal explanation. Let her finish her speech. Sir, NICVD, I would request the health department to look at NICVD. NICVD کے آپ نے چرچے تو بہت لے لیے ہیں, مگر ذرا سا آپ ان کے بارے میں ان کی کہانی سناتی ہوں. NICVD کی جو نصرت کہتی ہے غضب سندھ کرپشن کی غضب کہانی. سر NICVD میں ایک ندیم قمر جو ہے وہاں کے ڈائریکٹر ہیں, 50 لاکھ ان کی تنخواہ ہے. سر 1995 میں سینئر رجسٹرار کے رتبے سے آئے تھے وہ NICVD میں. ایک دن بھی وہ اسپتال میں نہیں آئے اور اپنی پرائیویٹ پریکٹس چلاتے رہے. اور 2015 میں ندیم قمر صاحب کو دوبارہ اپوائنٹ کیا گیا اور انہوں نے 5 سال جو وہاں پہ کیا تو نیب کے ریفرنسز ابھی ان کے اوپر ہیں اور پورا ریکارڈ لے کے چلے گئے. طوطے اڑیں گے اور طوطے بولیں گے انشاءاللہ. سر 9 جون کو ان کا ٹینیور 5 سال کا ختم ہوا, مگر 10 جون کو ان کو دوبارہ ری اپوائنٹ کر لیا گیا. سر یہ کہاں کا قانون ہے؟ 5 سال کی حکومت, آپ اپنا ڈائریکٹر شپ کرنے کے بعد اگلے دن آپ کو پھر اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے. تو یہ کس کے منظور نظر ہیں؟ ان کو کس وجہ سے بار بار اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے؟ 5 سال میں سر نے ندیم قمر صاحب نے جو وائلیشنز کی ہیں اپنی من پسند لوگوں کو, کمپنیز کو بغیر ٹینڈر سیپرا کے رولز کو وائلیٹ کرتے ہوئے, جس طرح انہوں نے ادویات میں تمام جو سرجیکل اکوپمنٹس میں انہوں نے جو اپنی ٹینڈرنگ کی ہے, نیب نے تو وہاں کا رخ کر ہی لیا ہے. اور نصرت بہن طوطے بولیں گے اور طوطے اڑیں گے. اور دوسرے صاحب ندیم رضوی صاحب جو ڈوئل نیشنل ہیں, وہ وہاں کے سرجن ہیں اور ان کی PMDC رجسٹریشن بھی نہیں ہوئی. تو ذرا اس کے اوپر بھی دیکھیں, وہاں کے سرجن اور ان کی PMDC رجسٹریشن بھی نہیں ہوئی اور 50 لاکھ ان کی بھی تنخواہ ہے. اور وہ 6 مہینے ملک میں ہوتے ہیں, 6 مہینے ملک کے باہر ہوتے ہیں. ان کی 1 سال کی آئٹنری میرے پاس ہے اور میں نے نکال لیے, میں میڈم ہیلتھ منسٹر کو دے دوں گی, آپ دیکھ لیں. اور جونیئر ڈاکٹرز اور جونیئر سرجنز آپریٹ کرتے ہیں. تو میڈم پلیز look into this. You've got a very important post and important task. Look into these people and give us the input that what have you done for this.
کوئی بات نہیں, اچھا ہوا جہانگیر ترین کے ساتھ, بہت اچھا ہوا. جو ملک میں کرپشن کرے گا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے, چاہے وہ جہانگیر ترین ہو چاہے کوئی اور ہو. پلیز نو کراس ٹاک پلیز. جی آپ ذرا جی سر کرٹیل کریں اپنی اگر اسپیچ کو, ٹائم آپ کا ہو سر, گیا. I think I will be quicker in seeing that. I know how the interruption happens and how do people try to divert. Sir, اس کے بعد میں plight of women پہ آتی ہوں. The plight of women in the سندھ کے women department کی منسٹر نے تو بہت باتیں کی, مگر سر میرا خیال میں وہ سندھ میں کھڑی ہیں, انہوں نے حکومت سندھ کا وقت ضائع کیا, انہوں نے حکومت سندھ کی عوام کا بجٹ کا پیسہ ضائع کیا, انہوں نے کے پی کا بجٹ پورا بول دیا. سر سندھ کے اوپر بات ہی نہیں کی, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اوپر تو بات ہی نہیں کی. سر اگر اگلی دفعہ اگر آپ ان کو کے پی کی سیٹ دے دیں, آئی تھنک شیل پرفارم بیٹر اینڈ شیل ڈو بیٹر. سر the plight of Sindh, a woman in Sindh. Sir, you have passed another thing جو یہاں پہ آپ لوگ سنیں گے کہ جو بڑا فخر سے کیا جاتا ہے, ہم نے اتنے بل پاس کیے, ہم یہ واحد اسمبلی ہے جس نے بل پاس کیے. آپ لوگ بل تو پاس کرتے ہیں مگر اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے, اس کے بزنس نہیں بناتے. آپ کے ابھی بھی کتنے سر بلز ہیں, آپ نکالیں, ہمیں ریکارڈ دیں پچھلے 5 سالوں میں آپ نے کتنے بلز پاس کیے جو کہ ایکٹ بن چکے ہیں. ان کے ڈپارٹمنٹس نے ابھی تک رولز آف بزنس بھی نہیں بنائے, تو ان پہ امپلیمنٹیشن کیا ہوگی سر, اس میں کیا کام ہوگا؟ آپ ہاؤس کو بریف کریں کہ کتنے بلز پاس ہوئے, کتنے ایکٹ بنے, اس میں کتنوں کے رولز آف بزنس بنے ہیں. We would like that briefing from all of you. Sir, the laws passed on women in the last term, Domestic Violence Bills 2013, Sindh Marriage Restraint Act 2013, Harassment Act 2015, Sindh Protection Human Rights Act 2015. Sir, not a single website on any of them, not a single data on any of them. In January 2013, a leading newspaper reported that 650 women killed in 1.5 years. 250 women faced sexual assaults. 350 women committed suicide in 18 months. 400 women killed in family feuds and other allegations. 85 women in honor killing only in 2017 from the age 15 to 30. 175 in domestic violence 2017. 226 women are in various jails. 1,099 women kidnapped. 123 women raped. And 4 million women are forced for sexual trade. What a upon. Now we'll look into this instead of talking about KP and discussing KP affairs. ٹائم آپ کا پورا ہو Sir, there گیا, are 200. بلکہ زیادہ ہو گیا. Sir, I know, but sir, yesterday everybody took more than half an It's hour. okay, but and I we have request, taken- being a senior parliamentarian, Today we I have taken request to give me decision some with your time. leadership, so I'm Sir, I can talking only about request that. to you, and I know you have a very big heart and you will give me time. 287 cases of divorce filed, and yet no advocacy, no justice given to these women. Sir, discrimination in wages in for women. Sir, women being the backbone. And look at the discrimination in Sindh when it comes to women. Brick Lane کی women کو سر صرف 400 روپے دیا جاتا ہے 1000 bricks بنانے پہ. ڈیٹ پکنگ کی عورتوں کو 130 روپے پر ڈے دیا جاتا ہے. کاٹن پکنگ عورت کو 100 روپے دیا جاتا ہے 50 کلو گرام کاٹن چننے پہ. سر سندھ منیمم ویج ایکٹ بھی آپ پاس کر چکے ہیں 2015 میں. آپ اس کی نظر ثانی تو کریں, اس کو تو امپلیمنٹ کریں. 2000 women are abandoned by their families and they are living in 8 old homes. And harassment کا Women Act 2010 بھی ہے. اس کے باوجود Sir, now I come to the children of Sindh. Sir, children of the Sindh are the most precious. اور بھی لوگ بولیں گے, I would take just 10 minutes. 10 minutes. Sir, just bear with me for 10 minutes and I wish. میری خواہش یہ ہے کہ 100 دن ہمیں ملتے ہیں. اگر ہم آدھا دن ایک ممبر کو دیں, ہم صرف یہی ڈسکس کرتے رہیں, and everybody will be happy, but there are certain ways and procedures are there. 10 منٹ دیں مجھے سر, وائنڈ اپ کر لیں, اس کو ختم کر لیں. 10 منٹ دیں. میرا کل 2 دن سے 10 نام منٹ تھا. فکس ہوا تھا, لیکن آپ نے 20 منٹ بات کی ہے, اور پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے 10 منٹ کی گزارش ہے. 2 دن سے میرا. I can't give you more. Please curtail it. Sir, the most precious and yet the most vulnerable. آپ بیٹھ جائیں. نہیں, please, no.
I've not allowed you to speak. Just sit down. Sit down. जी आप बोले. Sir, the most precious, the most vulnerable and the most neglected sect of our society are the children. Sir, Zainab केस का जब कसूर में हुआ था तो सर पूरी असेंबली हिल गई थी. यहाँ पे इतने सेमिनार्स हुए, इतनी मीटिंग्स हुई, सेलिब्रिटीज आए और इतने यहाँ पे प्लेजेस लिए गए. Sir, what happened to this girl, Pakiza? Sir, this girl, Pakiza, was again the same the way Zainab was being abducted, raped and murdered against Pakiza, daughter of Rahman. Exactly 2 साल से सर ये बाप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है. इसने अपनी जमीन बेच दी है, इसने अपना घर बेच दिया है. इसको आज तक सर इसकी डीएनए टेस्टिंग नहीं हुई, पुलिस एफआईआर नहीं लॉन्च करती. इसका डीएनए बच्ची का सैंपल कभी लाहौर जाता है, कभी इस्लामाबाद जाता है. What happened to your DNA lab? Is it functional? Is it doing anything? Sir, this is what is the plight of children of sin. And sir, you have passed so many bills. Sir, there is a bill for Child Protection Act 2011. Sir, there is no daily children are murdered, they are kidnapped. Please आप बैठ जाएं. Please आप बैठ जाएं.